हेलो स्टूडेंट्स। चलिए तो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन कर रहे थे। एक्सरसाइज क्वेश्चन में आगे के और कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चंस मैंने लिख रखा है, देखेंगे बेटा। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विथ टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। रीजन क्या है? नेफ्थलीन बॉल समझते हैं आप लोग, है ना? नेफ्थलीन बॉल जो कि व्हाइट कलर का होता है, घर में आप लोग ध्यान दिए होंगे, ठीक है। पैकेट में जनरली इसको रखा जाता है, ठीक है। पैकेट में जनरली ऐसे स्फेरिकल शेप का होता है ये नेफ्थलीन बॉल्स, है ना। ये जनरली एक पैकेट वगैरह में ही रखा जाता है और इसको क्लॉथ वगैरह में हम रखते हैं। याद आया कुछ, है ना? हो सकता है आपको याद आ गया हो नेफ्थलीन बॉल्स। ये नेफ्थलीन बॉल्स टाइम के साथ साथ डिसअपियर क्यों हो जाता है? वॉशरूम वगैरह में भी डालते हैं आजकल, है ना। तो टाइम के साथ साथ ये डिसअपियर क्यों हो जाते हैं? रीजन क्या है इसका? क्योंकि नेफ्थलीन में बेटा सबलाइम होने की प्रॉपर्टी होती है ना। मैंने सब्लिमेशन आपको पढ़ाया हुआ है चैप्टर के अंदर, है ना। पुराने वीडियोस आप देखिए प्लेलिस्ट में जाकर के। ओके, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे चैनल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 9 मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसमें सारे वीडियोस हैं। वो वीडियोस अगर आप देखोगे, उसके बाद सारे वीडियोस आप एक बार देख लोगे, आपके सारे टॉपिक जो हैं वो अच्छे से कवर हो जाएगा। आप उसके कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे हर एक टॉपिक के। तो फिर ये जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से बनेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं तो सब्लिमेशन क्या होता है बेटा। सब्लिमेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था। सब्लिमेशन क्या होता है? जब हम किसी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो अगर वो, ये तो ठीक है, सॉलिड सब्सटेंस को हीट करने से वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड को हीट करने से वो गैस में कन्वर्ट होता है। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं बेटा जिसको हीट करने पे वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? हीट, है ना। ये ट्राइंगल का मतलब क्या होता है बेटा? हीट, है ना। तो अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो कुछ सब्सटेंस लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को ही बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। और हर एक गैस, हर एक सॉलिड में ये प्रॉपर्टी नहीं होती। ऐसा होता है कि हर एक सॉलिड को हमने हीट किया और वो किसी सीधा गैस बन गया, नहीं। सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और लिक्विड फिर गैस में कन्वर्ट होते हैं। लेकिन कुछ कुछ होते हैं ऐसे सॉलिड जो कि डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो जो लिक्विड, जो सॉलिड ऐसे होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सबलाइम प्रॉपर्टी रखता है, ऐसा हम बोलते हैं। या दे हैव सबलाइम प्रॉपर्टी, ऐसा हम बोलते हैं। उनके पास सबलाइम होने की प्रॉपर्टी है। ओके, तो नेफ्थलीन भी उनमें से एक है। तो आप यहां पर लिखेंगे नेफ्थलीन सॉलिड हैज द सबलाइम प्रॉपर्टी। अब इसका मतलब लिखो, दैट इज व्हेन इट अब्सॉर्ब हीट। अब यहां पर आप बोलोगे कोई, है ना। अब जैसे कि मान लो अगर मैं इसकी बात करूं कि सर इसको तो हम क्या नहीं कर रहे हैं, हीट नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो ऑटोमेटिक हो रहा है। तो वो एटमॉस्फेयर से हीट को एब्सॉर्ब कर लेता है। यहां मैंने बताया हीट करने पे गैस में कन्वर्ट होगा, सॉलिड गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट होगा। लेकिन यहां तो नेफ्थलीन बॉल को हीट नहीं करता जाके जिसमें वो कन्वर्ट हो जाए। हीट करोगे तो जल्दी कन्वर्ट होगा, हीट नहीं करोगे तो एटमॉस्फेयर से हीट को एब्सॉर्ब करके वो खुद ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो नेफ्थलीन सॉलिड हैज द सबलाइम प्रॉपर्टी व्हेन इट अब्सॉर्ब द हीट from the atmosphere it directly converts to gas। thus, इसलिए क्या होता है? thus the size of नेफ्थलीन बॉल, इसको मैं इरेज कर दूंगा, है ना। ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया था। thus the size of नेफ्थलीन बॉल first
बिकम्स लीस्ट, है ना, बिकम्स डिक्रीजेस, साइज कम होते जाता है। फर्स्ट डिक्रीजेस, बिकम्स लिखने की जरूरत नहीं है। देन अल्टीमेटली इट डिसअपियर्स, देन फाइनली ये क्या हो जाता है बेटा, डिसअपियर हो जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अभी के लेक्चर का, है ना। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, ये समझ में आया होगा आपको, है ना। सब्लिमेशन क्या होता है, हीट करने से कुछ सब्सटेंस डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेप्थलीन भी उनमें से एक है जो कि एटमॉस्फेयर से हीट को एब्जॉर्ब करके डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो क्या हो जाता है बेटा, डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट करो बेटा प्लीज। क्वेश्चन है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। Suggest a method to convert to liquefy the atmospheric गैस, है ना। एटमॉस्फेयर में कोई गैस है, उसको आपको क्या करना है बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो एक मेथड बताओ कैसे आप कर सकते हो, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं वीडियो के अंदर। देखो क्या होता है, पहले आप समझिए सॉलिड और लिक्विड में डिफरेंस क्या होता है। गैस लिक्विफाई द एटमॉस्फेरिक गैस, तो हमको गैस और लिक्विड में डिफरेंस समझना है। गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, आपको मालूम है, ठीक है। गैस क्यों है, क्योंकि उसके पार्टिकल दूर दूर हैं। वही लिक्विड क्या होते हैं, जिनके पार्टिकल पास पास होते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो इसको हम प्रेशराइज करें, इसके ऊपर पिस्टन लगा दें और ऊपर से प्रेशर लगाएं, है ना, तो ये पार्टिकल क्या होते जाएंगे बेटा, पास पास आते जाएंगे। जैसे कि मैं इसको थोड़ा छोटा बना लेता हूं, ये पार्टिकल्स हैं गैस के, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या लगा दूं, पिस्टन लगा दूं और इसको ऊपर से प्रेशराइज किया जाए, तो जब पिस्टन को मैं ऊपर से प्रेशराइज करके यहां तक ले जाऊं तो सारे पार्टिकल पास पास आ जाएंगे। तो पास पास आ जाएंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सॉलिड गैस और लिक्विड में डिफरेंस क्या है, लिक्विड के पार्टिकल पास पास हैं, गैस के पार्टिकल दूर दूर हैं। तो पास पास करना है, क्या लगाया हमने, प्रेशर लगाया। तो एक हो गया, एक मेथड हो सकता है बाय अप्लाइंग प्रेशर वी कैन चेंज, यहां आप लिख सकते हो, है ना। फर्स्ट क्या हो सकता है, बाय अप्लाइंग प्रेशर we can liquefy the we can liquefy the atmospheric gas, ओके। और क्या हो सकता है बताओ जरा, टेम्परेचर का भी रोल आपको मालूम होगा। टेम्परेचर का सुनिए जरा, जैसे कि आप बॉईल करते हो, ठीक है। ये लिया आपने वाटर को आपने क्या किया, बॉईल किया। बॉईल करने से क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्या होता है बेटा, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और टेम्परेचर इंक्रीज होते जाता है तो एक कंडीशन ये आती है कि लिक्विड जो है वो किसमें कन्वर्ट होने लग जाता है, गैस में। लिक्विड किसमें कन्वर्ट होता है, गैस में। तो सोचिए टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो टेम्परेचर को अगर कम कर दें तो गैस लिक्विड में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। चलो, अगर यहां से बिल्कुल होगा, है ना। और अगर यहां से भी समझ में आया तो यहां से भी समझ सकते हो। लिक्विड होता है कि नहीं, आपका जो वाटर है, वाटर लिक्विड होता है। जब हम उसको क्या करते हैं बेटा, टेम्परेचर को कम करते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर वाटर को रख देते हैं, क्या हो जाता है, वो आइस बन जाता है, मतलब लिक्विड बन गया सॉलिड। जब हमने उसके टेम्परेचर को कम किया तो जाहिर सी बात है गैस भी क्या हो जाएगा, गैस के भी टेम्परेचर को अगर हम कम करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। देखो थोड़ा सा इमेजिन करना सीखिए, ठीक है। लिक्विड जो है, वाटर जो है, उसको मैंने रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा तो टेम्परेचर को कम किया, कहने का मतलब, तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो इसी चीज को यहां से समझिए, अगर गैस की भी टेम्परेचर को कम करेंगे तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, फिर लिक्विड के टेम्परेचर को कम करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड लिक्विड गैस, फिर गैस लिक्विड सॉलिड, ओके।
सॉलिड को मैंने हीट किया, फिर से समझ सकते हैं, तो लिक्विड में चेंज हो गया, लिक्विड को हीट किया तो गैस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये बात तो हमको मालूम है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो इसका अगर पीछे आना है, इनवर्स उल्टा आना है, तो टेम्परेचर को हमको क्या करना बेटा, करना पड़ेगा बेटा, कम करना पड़ेगा। तो गैस से लिक्विड में आने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। तो एक और मेथड है हमारे पास, बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस we can liquefy it। ठीक है, तो एक मेथड पूछा था बट हमने दोनों मेथड पढ़ लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन के आंसर, दोनों क्वेश्चन के आंसर नोट कीजिए। इसके बाद हम देखते बेटा और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। चलिए, एक क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन नोट करो, पॉज करके क्वेश्चन नोट करो बेटा जल्दी से। डन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डन। पॉज बटन क्लिक कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। इसमें आपको बताना बेटा मेथड्स, काफी मेथड्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, इंपॉर्टेंट है। बुक से देख के मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं। कोई नेम ABCDENF, नेम यहां ऊपर लिख लेते हैं, नेम ABCDENF in the following डायग्राम, है ना। एक डायग्राम है जिसमें आपको ABCDEF को बताना है। ठीक है, डायग्राम शोइंग, क्वेश्चन अभी और है बेटा आगे, शोइंग चेंज ऑफ स्टेट, जो कि स्टेट चेंज ऑफ स्टेट को शो करता है। चलिए, जैसे कि ये हो गया सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, लिक्विड में। और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ठीक है, तो बेटा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड यहां गैस में, और गैस जो है ये बन गया सॉलिड। अब देखिए, सॉलिड टू लिक्विड, यहां पर एरो कुछ ऐसा है, A, that is B, then it is C, then it is D, then it is E, ये E है, and this one is F। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कंप्लीट। अब आपको क्या बताना है, प्रोसेस का नाम बताना है। सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, क्या बोलते हैं इसको, पहले हम पढ़ चुके हैं, पहले मैं आपको एक्सप्लेन किया सारे वीडियोस, इसलिए बोला कि पहले वीडियोस देख लीजिए बेटा प्लीज, है ना। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना, ए प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, मेल्टिंग बोलते हैं कि नहीं, याद करो। मेल्टिंग, किसी भी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करना मेल्टिंग बोलते हैं, इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे होता है, हीट करने पे सॉलिड जो है लिक्विड पे चेंज होता है, और जिस टेम्परेचर पे ये स्टार्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। तो हमको प्रोसेस बताना है यहाँ पर, ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है मेल्टिंग। ठीक है, या इसी प्रोसेस को फ्यूजन भी बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, फ्यूजन भी बोला जाता है। चलिए, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, बी, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। हाँ, अब ये आसानी से बनेगा, इसको क्या बोलते हैं बेटा, बॉइलिंग। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पे होता है उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना, सी, क्या बोलेंगे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, लिक्विफिकेशन, क्या बोलते हैं इसको, लिक्विफिकेशन। ठीक है, गैस का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या बोलते हैं इसको, लिक्विफिकेशन बोलते हैं। और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना, बताओ, इसको बोलते हैं बेटा, सॉलिड है
गैस से लिक्विड लिक्विफिकेशन, लिक्विड से सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, ठीक है, समझ आ रहा है। गैस से लिक्विड को क्या बोले, लिक्विफिकेशन, और लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, एक बोल सकते हो सॉलिडिफिकेशन, बाकी एक और मैं आपको बताया हूं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड बनता है इस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, और लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन को क्या बोला जाता है, फ्रीजिंग, ठीक है। जैसे यहां पर मेल्टिंग, वैसे यहां पर इसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग भी बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, आप सॉलिडिफिकेशन बोलिए या फ्रीजिंग बोलिए। इसके बाद सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना, आज ही पढ़े, बताओ थोड़ी देर पहले, हाँ, सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड डायरेक्ट जब किसमें कन्वर्ट हो, सॉलिड डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो, गैस में कन्वर्ट हो, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन बोलते हैं। और गैस जब डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो, इसका अपोजिट, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो, सामने लगा तो डी सब्लिमेशन, डी सब्लिमेशन, बस मतलब कि इसका अपोजिट क्या बोलेंगे उसको, डी सब्लिमेशन। कब होगा, ये हीट करने से होता है तो ये कूल करने से होगा। जो जैसे कि नेफ्थलीन बॉल है, नेफ्थलीन बॉल जो है वो डिसअपियर होकर के गैस बन गया है। अब वो गैस जो है नेफ्थलीन बॉल के, उसको अगर आप कूल कर देते हो तो गैस जो है वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, डी सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ए बी सी डी ई एंड एफ इस डायग्राम में जो है उसको हमने यहां पर इस प्रकार से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको 2 से 3 वीडियोस के अंदर एक्सप्लेन किया है, ठीक है, और सारे लेक्चर कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपनी तरफ से, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर भी मैं जल्दी ही स्टार्ट करूंगा, तब तक आप फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, अब आप बुक से क्वेश्चन भी निकालोगे ना बेटा, और सारे टॉपिक को बड़े ध्यान से अच्छे से समझ के पढ़ोगे, ठीक है, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो अब बुक के सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली बनेंगे। और अगर मान लो नहीं बनते हैं तो एक बार उससे रिलेटेड वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा। फ्रंट पेज में आपको समझ में आ जाएगा कि टॉपिक कौन कौन सा है, ठीक है, कौन से टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, तो सारा वीडियो, सारा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। ओके, तब तक आप, जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो ना अपलोड करूं, और जब मैं अपलोड करूं तो आपको इसका मैसेज मिल जाए, इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट हो, इसके लिए प्लीज इसको अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिस।